आज जो भी लड़कियां मेरा ये वीडियो देख रही हैं, ये मैसेज मेरा उनके लिए है। अगर ज़िंदगी में कभी भी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको पहली बार हाथ उठाया जाए, आपको गाली दिया जाए या आपको जलील किया जाए, तो उसी समय डिसीजन ले लो। श्रद्धा और आफताब का केस प्यार में विश्वास को डगमगा देता है। 25 साल की लड़की श्रद्धा, जो अपने माँ बाप को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उसे एक आफताब नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ में लिव इन में रहना चाहती है। आजकल अक्सर युवाओं में लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जब पहली बार आफताब ने श्रद्धा के ऊपर हाथ उठाया था, उसे गालियां दिया करता था, उसी समय अगर वो अपने माँ बाप के पास वापस लौट जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। हम आजकल यही गलती करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की बात ना सुनकर अपने बड़ों को ये अपने राइट्स को बताने लगते हैं कि हम 18 साल के हो गए हैं तो अब हमारा राइट्स है कि हम कहीं भी शादी कर सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं। हमारे देश में हर दिन जो रेप स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हर दिन 86 लड़कियों का रेप होता है। उसमें से ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो मारी जाती हैं या फिर समाज के डर से अपनी ये कहानी किसी को बता नहीं पाती। ये तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केस जो है वो लाइमलाइट में आ जाता है, मीडिया में वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, तब जाके उस केस का पता चलता है। और यहाँ पर भी यही हुआ। श्रद्धा को आफताब ने 6 महीने पहले ही मार दिया था। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जब भी हम एक ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पे हमारे पेरेंट्स उस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम उसी समय डिसीजन ले लेते हैं कि हम अपने माँ बाप को छोड़ देंगे। और यहाँ पर भी यही हुआ। श्रद्धा अपने माँ बाप को छोड़ के आफताब के साथ जाके लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। उसने अपने माँ बाप का तो साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनको खुश देखना चाहते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा हमेशा कंसर्न रहते हैं। श्रद्धा ने अपने माँ बाप से तो रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन उसके माँ बाप कि उनकी बेटी कैसी है, वो ठीक है, वो कहाँ है, वो क्या कर रही है, उसका पता वो उसके इंस्टाग्राम से कर लिया करते थे। और वो इसी बात से संतुष्ट थे कि बेटी ठीक है, खुश है, घूम रही है और किसी परेशानी में नहीं है। इस बात का भी पता तब चला जब 2 महीने तक श्रद्धा का कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं आया, तो तब उनके दोस्तों ने उसके पेरेंट्स को पूछा, उनको बताया कि श्रद्धा का कुछ पता नहीं चल रहा है। तब जाके उनके पेरेंट्स ने जो है मुंबई पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखाई। और आज 6 महीने बाद इसके बारे में पता चला कि श्रद्धा अब जिंदा नहीं है, उसे मार दिया गया है और उसके शरीर के 35 टुकड़े करके आफताब ने उसे जंगलों में फेंक दिया है। और अब सबकी निगाहें, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, न्यूज़ में, सबकी निगाहें हैं जस्टिस फॉर श्रद्धा पे। क्या आपको लगता है कि श्रद्धा को न्याय मिल पाएगा, उसके पेरेंट्स को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि ऐसे कई केस सामने आए हैं जिसमें विक्टिम को कभी न्याय नहीं मिल पाया। अभी कुछ दिन पहले ही एक केस है किरण नेगी, जो हमारी उत्तराखंड की एक बेटी थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था और उसके आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। इसीलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हर उस लड़की को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो रही है कि जो आप अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को या किसी को नहीं बता पा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और ऐसे रिश्ते से बाहर निकलिए। कि ऐसी वारदातें होने के बाद सफ़र उसकी फैमिली को, उसके माँ बाप को, उससे जुड़े हुए लोगों को करना पड़ता है। और जहाँ तक बात है न्याय की, तो कानून भी सबूतों के आधार पर ही जजमेंट देता है। आजकल कई सारे डेटिंग ऐप्स आए हैं जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से मैसेजेस करते हैं, उसके बाद वो डेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पर कमिटमेंट की कोई गारंटी नहीं होती, एक दूसरे से कोई कमिटमेंट वो लोग नहीं चाहते। इसीलिए वो ऐसे डेटिंग ऐप्स का सहारा लेते हैं जहाँ पर एक दूसरे को कोई कमिटमेंट ना देना पड़े, बस थोड़े टाइम वो मौज मस्ती करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद वो रिलेशनशिप वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल टाइम से ही मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने लगते हैं। वो अपने पेरेंट्स को ये कह के कि मैं अपने स्कूल का होमवर्क मिला है या फिर कोई उनको स्टडी करनी है, उसके लिए वो मोबाइल फ़ोन को दूसरे कमरे में लेके जाते हैं और अकेले में घंटों उस फ़ोन में लगे रहते हैं। माँ बाप को भी पता नहीं होता कि बच्चे कर क्या रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
वो किससे बात कर रहे हैं, वो फ़ोन में क्या देख रहे हैं, ये भी पेरेंट्स को पता नहीं होता। ऐसे में पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों की हरकतों को नोट करें, वो किससे मिल रहे हैं, उनके दोस्तों का भी वो ध्यान रखें, वो किससे मिल रहे हैं, वो फ़ोन में कितने घंटे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसका भी वो ध्यान रखें, वो फ़ोन में क्या देख रहे हैं उसका भी पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए। आपके बच्चे में कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सतर्क रहना चाहिए। कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करें और अपने बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या है, उसको जानने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप दोनों जॉब करने वाले हैं और बच्चों के ऊपर टाइम अगर नहीं दे पाते हैं तो बच्चा अकेला फील करने लगता है। तो वो एक ऐसे रिलेशन को ढूंढने लगता है जहाँ पर वो थोड़ा सा अच्छा फ़ील करना चाहे, अपनी बातों को शेयर करना चाहता है। उस समय अगर इस तरीके के डेटिंग ऐप्स आते हैं या फिर कोई फ़ोन कॉल उनके पास ऐसा आता है तो वो उनकी तरफ डाइवर्ट होने लगते हैं। बच्चों को फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपके आसपास भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं या फिर कहीं महिला के साथ में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी उसको आ रही है, मारपीट की घटना उसके साथ में हो रही है, तो उसके लिए आप भी उसकी मदद कर सकते हैं और आप भी पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर सकते हैं और उस महिला के साथ ऐसा होने से बचा सकते हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी और अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए।